Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your study. First of all, हैप्पी न्यू ईयर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। प्रोनाउन टॉपिक पर इट इज़ फिफ्थ पार्ट और ये हमारा 2023 में बन रहा है। सभी बच्चों को जो भी हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, जो हमारी वीडियो को देखते हैं, सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। I hope and I pray to God you may get what you wish. इसी शुभकामना के साथ आज का टॉपिक प्रोनाउन। I request and I advise to those who did not watch the previous videos based on pronoun. First of all, you must watch them. After that, you may proceed this. Okay? डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन लेंगे हम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी एक टाइप्स जब बताए थे उसमें था रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, क्या होते हैं थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। द प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस, जो प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो एक्सप्रेस करते हैं प्रोनाउन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। उन्हीं को हम रेसिप्रोकल्स प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्या समझे? इसमें मेन वर्ड है डियर स्टूडेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप। ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अपने यहां ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इंग्लिश में ये दो ही आपके प्रोनाउंस जो हैं वो रेसिप्रोकल हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। इसके पीछे बहुत ही डिफरेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेरी इजी है ये, लेकिन इससे क्वेश्चन कंपटीशन में मैनी टाइम्स, बहुत बार पूछा गया है। ओके, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो ईच अदर है, वी यूज ईच अदर फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच अदर का यूज डियर स्टूडेंट दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, टू के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टू के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल जानना चाहें तो कह सकते हैं, इसमें हमने एग्जाम्पल देखा तो कह सकते हैं ऋतु एंड गीता, लव ईच अदर। ऋतु एंड गीता लव ईच अदर। ठीक, तो ऋतु एंड गीता, देयर आर टू थिंग्स, टू पर्सन्स, सो वी यूज ईच अदर। ओके, सेकेंड aspect है we use one another, dear student, one another for more than two persons
टू पर्सन्स और थिंग्स दो से अधिक अगर कोई व्यक्ति दिए हैं या वस्तु दी है तो डियर स्टूडेंट उस जगह पर दो के लिए तो ईच अदर आता है। किसके आता है? दो के लिए ईच अदर, टू। और वन अनदर का यूज होता है डियर स्टूडेंट मोर देन टू कॉन्सेप्ट, ऐसे याद रखेंगे। ओके, मोर देन टू के लिए हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट क्या कि वन अनदर, क्या यूज करेंगे? वन अनदर यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुमन, रितु एंड गीता शेयर देयर स्ट्रेटेजी। सुमन, रितु एंड गीता शेयर देयर स्ट्रेटेजी वन अनदर, एक दूसरे में। वन अनदर, तो वन अनदर का यूज इसलिए हुआ कि सुमन, रितु एंड गीता देयर आर थ्री थिंग्स, देयर आर सॉरी थिंग्स नहीं, देयर आर थ्री पर्सन्स, या तीन लोग हैं सुमन, रितु एंड गीता। वो अपनी स्ट्रेटेजी को क्या शेयर करते हैं एक दूसरे में, म्यूचुअल, है ना। तो वन अनदर का यूज होगा। एग्जाम में यहां पर वन अनदर दे देगा तो आपको ईच अदर करना है, या ईच अदर दे देगा आपको वन अनदर करना है डियर स्टूडेंट। ओके, अब नोट भी इसमें आपको ध्यान रखनी है चीज। क्या ध्यान रखना है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है नोट के लिए। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ऐसे याद रखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर never used as a subject of the sentence। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते आप। यदि सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो वो सेंटेंस डियर स्टूडेंट रॉन्ग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम लिखें ईच अदर आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट रॉन्ग है, क्यों? ईच अदर कभी सब्जेक्ट नहीं बनता। लेकिन आप साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि ईच अदर दो के लिए आता है, वन अदर दो से अधिक के लिए आता है। इंग्लिश में दो ही प्लूरल हो जाता है, इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए यहां आएगा दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, ऐसा नहीं करने का कि आप ईच अदर को पीछे आप ट्रांसफर कर दें। नो, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ये करेक्ट सेंटेंस। ईच अदर आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कि व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? द प्रोनाउंस दैट एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, एक और नोट है इसमें, वन मोर नोट इन प्रोनाउन। ओके, वन मोर नोट। नोट है डियर स्टूडेंट, we use apostrophe
एस, apostrophe s in reciprocal pronoun, reciprocal pronouns to express possession, to express possession, possession एक्सप्रेस करने के लिए डियर स्टूडेंट हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, जैसे डियर स्टूडेंट हमने देखा एग्जाम्पल में क्या देखा, एक एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट। हमने देखा कि वैभव एंड एक कैरेक्टर है वैभव एंड ऋषभ have broken each other toys। ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग है, each other toys। अब क्यों रॉन्ग है ये देखें, यानी ये सेंटेंस का सेंस ये है कि वैभव ने और ऋषभ ने एक दूसरे के खिलौने तोड़ दिए। आपको पता है कि ईच अदर क्या है, प्रोनाउन होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन होता है। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को फॉलो नहीं करता, नाउन को फॉलो नहीं करेगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये रॉन्ग हुआ, या ईच अदर्स भी नहीं कर सकते। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका इसके साथ रिलेशन दिखाना होगा आपको। तो ये होगा डियर स्टूडेंट, वैभव एंड ऋषभ have broken each other और एपोस्ट्रोफी each other's toys। अब ये सेंटेंस जाके सही होगा, एक दूसरे के खिलौने, each other यानी each other और one another का पॉजेसिव केस दिखाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वन मोर एग्जाम्पल, द वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी द वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी के जो वर्कर्स हैं, हेल्प इन one another, the workers of this company help in one another's work। अब ये डियर स्टूडेंट रॉन्ग है, क्योंकि one another क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन नाउन को फॉलो नहीं करेगा। वो कहना चाह रहे हैं एक दूसरे के काम में, इस कंपनी के वर्कर्स एक दूसरे के काम में आपस में मदद करते हैं। तो इसका एपोस्ट्रोफी पोजेशन किस पे दिखाया जा रहा है, वर्क पर। तो क्या इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट, द वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी हेल्प इन वन अनदर एपोस्ट्रोफी एस, वन अनदर्स वर्क। जब ये जाकर के करेक्ट होगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो यानी हमने क्या नोट में समझा कि ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इनका पोजेशन ये शो करना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर डियर इतना ही है, यही आपके एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम चलते हैं
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ये समझने की आवश्यकता है। यानी वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउंस, आप देखें, द प्रोनाउंस दैट आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन in the sentence are called interrogative pronoun, interrogative pronouns। यानी वे प्रोनाउन जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं डियर स्टूडेंट। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम देख सकते हैं, जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ओके, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ओके, या आपने कहा कि वाई डिड you not fill your promise, आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन मार्क्स है। ओके, या आपने कहा हाउ विल यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ओके, ये जो डियर स्टूडेंट आप सेंटेंस देख रहे हैं इनमें आपको जो वर्ड है जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ऑल आर प्रोनाउन। अंडरलाइंड वर्ड जो हैं, अंडरलाइंड वर्ड हैं, वो सभी क्या हैं, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउंस हैं डियर स्टूडेंट। ओके, लेकिन साथ ही साथ हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। ओके, इसका भी कुछ नोट देखेंगे। नोट हमने देखा, इफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड का मीन्स है ये, जैसे व्हाट है ना, वेयर एटसेट्रा, प्लस नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ आए, नाउन के साथ आएंगे। देन they are called interrogative adjectives, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होती हैं। फिर इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहा जाता है, इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी boys are there in your class, क्वेश्चन मार्क। यानी डियर स्टूडेंट प्रोनाउन ही क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एडजेक्टिव भी क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहां पर डियर स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि हाउ मैनी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और बॉयज क्या है, नाउन है। अब जब क्वेश्चन वर्ड नाउन को फॉलो करेगा तो जो नाउन को फॉलो करते हैं वो वर्ड एडजेक्टिव होती हैं। तो यह हाउ मैनी डियर स्टूडेंट क्या है, अगर अंडरलाइन कर दिया जाए एग्जाम में, अंडरलाइन कर दिया जाए और वह क्वेश्चन पूछा जाए विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, तो योर आंसर शुड बी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंदर भी पूछा जाएगा उसके पार्ट्स में, तो ये है इंट्रोगेटिव adjective। okay, one more example, which doll would you like to purchase from
दिस शॉप। ये डियर स्टूडेंट है कि विच डॉल वुड यू लाइक टू परचेज फ्रॉम दिस शॉप। आप यहां देख रहे हैं कि विच इज क्वेश्चन वर्ड, डॉल इज नाउन, डॉल इज नाउन। अब क्वेश्चन वर्ड किसको फॉलो कर रहा है, नाउन को। तो यह विच इज नॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, विच इज एडजेक्टिव, विच इज एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो थोड़ा इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। डियर स्टूडेंट एग्जामिनेशन में केवल और केवल यही क्वेश्चन रहता है, यहां से केवल यही क्वेश्चन रहेगा, विच वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड विच वर्ड्स आर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये सेंटेंस जब आप देखेंगे, लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ने के बाद वी कैन कंक्लूड विच वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड विच वन इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स फॉलोड विद नाउन they will be called interrogative adjective. If they do not follow noun, so they will be called interrogative pronoun. That is a very simple difference. I hope आप समझ लिए होंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यही रहता है और यहीं से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट पढ़ते हैं इसी प्रोनाउन की सीरीज में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस को हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट मेरा ये मानना है यदि आपको रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो इंग्लिश का बहुत बड़ा हिस्सा आपको आता है। इस टॉप नॉट ओनली रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउन का इंग्लिश में बहुत वैल्यू है। ये आपकी सिंथेसिस को भी रिलेट करता है या आपको इस टॉपिक में भी है। इस टॉपिक का 80% पार्ट्स ऑफ दिस टॉपिक हैज बीन कवर्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस। इसलिए बी सीरियस और पूरी तरह से सीरियस होकर के गंभीरता से क्लोजली इसका अध्ययन करें। इससे प्रोनाउन टॉपिक में रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड many questions have been asked in various competitive examination। और आप पाएंगे, आप देखें जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं आपको अवश्य ये वीडियो, ये वाली क्लास बहुत ही बेनिफिटेड होगी, स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन। ओके डियर स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव pronouns refer to, relative pronouns refer to some various, dear student, relative pronouns refer to some various going before आप पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर टू सम वेरियस गोइंग बिफोर which is called antecedent। इसको इंग्लिश में कहते हैं हिंदी में पूर्ववर्ती, which is called antecedent। Its antecedent। ओके, जो इसका पूर्ववर्ती, आप ऐसे समझें रिलेटिव प्रोनाउंस क्या, रेफर टू सम वेरियस गोइंग बिफोर, ऐसा प्रोनाउन होता है जो उसके आगे आता है उसको रेफर करता है। यानी कहेंगे यहां पर जैसे विच है,
हाउ है या हु है, whom है, whose है, ओके, which, how, who, whom, whose, etc. are known as relative pronouns. relative pronouns, ओके। अब थोड़ा तो कंफ्यूजन बनता है कि अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि ये क्या होते हैं, ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव। लेकिन अंतर है डियर स्टूडेंट, समझें डिफरेंस क्या है। नोट, पहला डिफरेंस ये है कि दे आर ऑलवेज used in the sentences or after a noun or in the sentence, इतना मान लीजिए ये सेंटेंस के अंदर होंगे। क्या होंगे? सेंटेंस के अंदर होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के प्रारंभ में होते हैं, ओके। सेकंड, क्वेश्चन मार्क this is not put at the end of the sentence, question mark is not put at the end of the sentence due to its reason, due to its का मतलब due to relative pronouns, यानी रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। यानी अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे तो ये लास्ट में क्या लेंगे, क्या लेते हैं? दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क लेते हैं, लेकिन इनकी वजह से क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, ओके। सेकंड, तो ये डिफरेंस आपको पता चला, ये बीच में पाए जाएंगे, ओके। इसमें बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, दैट भी है, एटसेट्रा यहां लिखो। दैट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। दैट, which, how, who, whom, whose, that, etc. are known as relative pronouns. So they are always used in the sentence. Question marks is not put at the end of the sentence due to its reason, due to its, इसके कारण relative pronoun की वजह से हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं सेंटेंस के पीछे, ओके डियर स्टूडेंट। आप ये समझ पाए? एग्जाम्पल बतौर हम एग्जाम्पल के हैं, जैसे आई नो द मैन हु हेल्प्स यू इन दिल्ली। मैं आदमी को जानता हूं जो दिल्ली में आपकी सहायता करता है। तो डियर स्टूडेंट, हु, अब आप समझते हैं क्या है, क्वेश्चन वर्ड है लेकिन पीछे फुल स्टॉप है, इसकी वजह से नहीं आएगा। और इसके आगे जो आता है डियर स्टूडेंट से मैन है, इसी को कहते हैं एंटीसीडेंट होता है, ये एंटीसीडेंट होता है। और ये वर्ब जो आती है डियर स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग आती है। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग मैन है तो हेल्प्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो हु है, यदि हु को अंडरलाइन करते हैं तो हु है डियर स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन है डियर स्टूडेंट। क्या है ये? रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नो द मैन हु हेल्प्स यू इन दिल्ली डियर स्टूडेंट, ओके। वीडियो पॉज करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। हम इसी में आगे चलेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में जो कुछ भी संभव हो सकता है वो हमें नीट एंड क्लीन विद रीजन समझना है, ओके। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर विद रीजन होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ओके। अब आप समझेंगे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का रोल क्या है। यानी
हम देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है जो आपका रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु है, क्या है डियर स्टूडेंट, जैसे हु, विच, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट use as a subject, as a subject, एक सब्जेक्ट के रूप में, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ, एंड preposition plus relative pronoun in subordinate clause। डियर स्टूडेंट, मेरा कहने का सही है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु है, विच है, दैट है, इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है। किसमें होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में होता है। इस प्रकार भी समझ सकते हैं आप, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन है आपके, मान रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। अब रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हमने लिया क्या, हु लिया, या विच लिया, या हमने दैट लिया, ओके। इसका यूज किसमें, जैसे सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, या प्रीपोजिशन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन किसका, ये बन सकता है डियर स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज का, सबऑर्डिनेट क्लॉज का डियर स्टूडेंट। ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या प्रीपोजिशन के बाद आ सकता है। इस प्रकार हो सकता है कि आपको थोड़ी बात कम समझ में आई हो, तो एग्जाम्पल देखना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट, ओके। द बॉय हु केम टू माई हाउस, the boy who came to my house was your friend। ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट, the boy who came to my house, was your friend। अब डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये द बॉय है, who came to my house, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का हु क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सिंथेसिस आपने पढ़ी है डियर स्टूडेंट, है ना, तो सिंथेसिस पढ़ी है तो आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इस चीज को जाना होगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट क्या है, हु है, क्या है, हु, ओके। तो ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ओके। किसका सब्जेक्ट है, केम वर्ब का, केम वर्ब का, द बॉय केम ना, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हु, ओके। सेकंड इज स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है। आई हैव अ सन, आई हैव अ सन whom I love very much। असन हो या वेरी सन्स हो, लव तो बहुत अधिक करते हैं पेरेंट्स, है ना। आई हैव अ सन, बात समझने की है, आई, तो इसमें डियर स्टूडेंट हुम का रोल क्या है, आई हैव अ सन, आई सब्जेक्ट है वर्ब है, अ सन ऑब्जेक्ट है, और क्या ये क्लॉज बन रहा है, तो क्लॉज में ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, whom I love, मैं किसको प्रेम करता हूं, माई सन, अपने बेटे को ना, तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहां
ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, whom से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट? क्लॉज, और आगे आ जाए कंजक्शन तो क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का काम कर रही है ये ऑब्जेक्ट का। किसका? क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रही है? सन। सन क्या है सेंटेंस में? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें सेंटेंस में सन क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। थर्ड वन इज आप देखें, दिस इज द पेन। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द पेन with which this is the pen with which we usually write. We usually write. This is the pen with which we usually write. अब प्रीपोजिशन है, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, और किसका काम कर रहा है? किसके लिए? सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए। तो इसके तीन फंक्शन हुए, रिलेटिव प्रोनाउन, सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, और प्रीपोजिशन के बाद आता है। डियर स्टूडेंट, हम रिलेटिव प्रोनाउन को आगे प्रोसीड करेंगे। वीडियो की लेंथ प्रॉपर हो चुकी है। इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियोस। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मेंटर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो दी जा रही है, तो एक मात्र लाइक का बटन दबाने में आपको समस्या हो, क्या शिक्षा ऐसे प्राप्त होगी? कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी मेहनत करे और आप इतने भी ग्रेटिट्यूड नहीं है, आप एक बहुत बड़ी कंपटीशन में सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या ये सूत्र हैं सफल होने के? हाउ विल यू सर्व द कंट्री? हाउ विल यू सर्व द कंट्री if you are unable to press a button? If you like this video, if you learned something from this video that is new and useful for competitive examination, still you have your conscience doesn't say कि you must press something. Dear student, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हमने आपसे वादा किया है कि the complete English language will be provided you free of cost. प्लीज, इसलिए मैं कहता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे लर्नर बने। जो अच्छा लर्नर होता है, आई नेवर से आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, आई ऑलवेज से आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, नथिंग मोर देन दिस। इससे अधिक नहीं, इससे अधिक नहीं। आप कोई भी चीज़ अगर आपको जीवन में सीखनी है, यदि आप उसके प्रति डेडिकेटेड नहीं हुई, यदि आपके अंदर ट्रस्ट पैदा नहीं हुआ, तो किसी से भी आप पढ़ लेना, कोई से भी आप वीडियो देख लेना, यू विल नॉट हैव प्रॉपर कमांड ओवर दैट टॉपिक विच यू वॉच। ओके, सो द फर्स्ट, क्रिएट ट्रस्ट, आफ्टर दैट follow that things. I hope you will get good command over all those topics on which you want to be, on which you want be perfect in those topics. Okay, thanks for watching this video.